मुझे प्यार हुआ था। अभी तक की जितनी 8 या 9 किस्तें आई हैं वो सब मैंने इकट्ठी देखी है। अदब, आदाब और ख़ानदानी तालीमात और वैल्यूज़ से भरपूर उनकी बाल्टियाँ लोटे भरे हुए हैं। बारात नहीं आई, कोई बड़ी फरमाइश तो नहीं रखती, बड़े अमीर लोग हैं। आप भी अपना घर देख के रिश्ता देखिए ना कि अगला क्यों आपके घर आएगा। वो इंडियन सोप होते हैं ना जिसमें हीरोइन कोमल ही होती है ना, वो ऐसे करके नागिन टाइप होती है, तो ये भी आंटी नागिन टाइप बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक और ड्रामे के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और ड्रामा वो जिसकी आपने बहुत फरमाइश की थी, मुझे प्यार हुआ था। भाई कैफी खलील का गाना इतना खूबसूरत ओएसटी है कि बंदे का दिल ना भी करे तब प्यार हो जाए। और जितना वो मशहूर हो रहा है और वाकई दिल छू लेने वाली लिरिक्स हैं, खूबसूरत आवाज़ है। सो पहले तो इस ड्रामे की तरफ मुझे भी सिर्फ इसके साउंड ट्रैक नहीं खींचा था, इसका ओएसटी मुझे बहुत पसंद आया, तो तभी मैंने ड्रामा देखना शुरू किया। वहाज इट्सेल्फ वहाज, हानिया, जावेद बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, कास्ट भी बहुत अच्छी। गाना मैंने बिंज वॉच किया है, तो इसलिए अभी तक की जितनी 8 या 9 किस्तें आई हैं वो सब मैंने इकट्ठी देखी है। तो मैं आपको उसका, वो कहते हैं ना, सेल्फ कंटेन्ड नोट किस्म का रिव्यू बताऊंगी। तो कास्ट के अलावा भाईजान अभी तक तो मुझे कोई चीज़ इसमें ख़ास पसंद नहीं आई, इसलिए कि ड्रामे की स्टोरी बहुत क्लीशेड है। वही दो भाई बहुत रगबत से माँ बाप के तरके में मिले हुए घर में और इंतहाई तड़का लगे प्यार के साथ रहते हैं, चुम चुम चट चट प्यार पागल हो जाते हैं। मगर उनकी बीवियाँ वही एक अकबरी और एक असगरी, एक जो है वो अदब, आदाब और ख़ानदानी तालीमात और वैल्यूज़ से भरपूर उनकी बाल्टियाँ लोटे भरे हुए हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों में भी कूट कूट के भर दी हैं। कनात पसंद है। और दूसरी असगरी हैं जो जिनका कम में गुजारा नहीं हो रहा, बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं। उनकी बहन बड़ी जगह ब्याही हुई हैं, तो उनका भी दिल चाहता है हमारे भी लश पश किस्म के हालात हों और ना और कुछ हो ना हो तो उनकी बेटी किसी बड़े घर में ब्याही जाए। मैनू यह समझ नहीं आता कि वो हम कहते होते ना लड़कों को कि किसी को देखने से पहले आप देखने जाते हैं लड़के के माँ बाप किसी के घर में, तो अपनी लड़की देख के जाया करें। तो लड़की भाई, आप भी अपना घर देख के रिश्ता देखिए ना कि अगला क्यों आपके घर आएगा। तो एक तरफ तो बात ये है, फिर जनाब उसमें कज़न्स हैं, दो ताए के बच्चे हैं, एक चाचा की बेटी है, वहाज है, हानिया है, और वहाज की एक बहन है। कज़न्स बड़े प्यार से रले मिले में बड़े हैं। और जैसा अगेन फिर वही क्लिशेड स्टोरी में दिखाया जाता है कि बचपन की मुआफ़त हो जाती है, कई दफ़ा दोनों को हो जाती है, कई दफ़ा एक की साइलेंट होती है। और तो इसमें भी यही हुआ कि वहाज की मोहब्बत साइलेंट है और हानिया उनको बहुत अच्छा दोस्त ही समझती हैं। मगर एक अच्छी बात इसमें यह है कि वहाज अपने उस ऑब्सेसिव किस्म के इश्क को जो उन्होंने अपने अंदर पाला है, वो उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाते। और जब हानिया उनसे ये बात करती है कि वो किसी और को पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं ना, अपने दिल पर पत्थर रख के मगर बहुत अच्छे तरीके से अपनी दोस्त का जहाँ तक साथ होता है देने की कोशिश करते दिखाए गए। वो उनके बाप को ना करते भी, जब लड़की को ना करना मुश्किल होता है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ रही होती है माँ बाप की, ऐसे मामलात में हो जाता है। शायद ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ आपको अच्छा ना लगे, मगर चले हम ये कह देते हैं कि बहुत इमोशनल किस्म की गुफ्तगू में जब कोई बाप, माँ बाप में से कोई भी बेटी को ये कहते हैं कि तुम हमारा मान हो और मुझे पता है तुम मेरा मान नहीं ठुकराओगी, तो इसका मतलब एक्चुअली यही होता है कि आप अपनी राय ना दें, जो मैं कह रहा हूँ वही सुन लें या कह रही हूँ वो सुन लें। तो कई दफ़ा बच्चों के लिए ये एक मुश्किल सी सूरत हाल हो जाती है। तो इसमें भी जब ऐसा मौका आया तो वहाद जो है वो दोस्ती का हक निभाते हैं हानिया के साथ और ना कर देते हैं, सारों से मार कुटे खाते हैं। और मगर फिर भी वो कहते हैं ना, उनको यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ हानिया चूँकि उनको सिर्फ दोस्त समझती हैं, तो अपनी अमीर कज़न की शादी के ऊपर उनको एक अदद लड़के से पहली नज़र में प्यार हुआ हो जाता है। तो ये है। दूसरी इसमें जो क्लीशेड बात दिखाई गई वो वही स्टीरियोटाइपिंग है जो अक्सर ड्रामा में हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हम इससे गेट आउट नहीं कर पा रहे कि अमीर घर वाले जो है ना वो बदतमीज़ होते हैं, बदज़ुबान होते हैं, तबकाती फ़र्क
के लिए उनके दिल में, दिमाग में और हरकत में बहुत हकारत होती है। उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। उनके घर की औरतें जो होती हैं वो अल्ट्रा ऊबर मॉड स्कॉड होती हैं। तो या वो साड़ियाँ पहनी दिखा देते हैं, या वो स्लीवलेस उन्होंने पहना होता है जिसको उन्होंने एक फ्लिमजी सी चादर डाल के कवर किया होता है। तो भाई नापो आओ तुसी उन्हों, या वो जनाब बहुत हाई फाई किस्म के और वो नीचे को नहीं। तो इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया कि जो जावेर के माँ बाप हैं, अब्बा तो फिर भी, तो अब्बा ਨੂੰ थोड़ा ठल है कि मगर अम्मा भाई, अम्मा तो वो कोमलिका इंडियन हीरोइन है ना, सोप की कोमलिका बहन बनी हुई है। तो वो उसी तरह दिखाया गया है कि वो इंतहाई स्नब स्नॉब हैं और वो स्नब करती हैं इन सारों को। इस सारे में जब बच्चे को प्यार हो जाता है और वो अपने माँ बाप को इंसिस्ट करता है, तो अब्बा तो शायद सुनने को तैयार हो जाते हैं, अम्मा सुनने को तैयार नहीं होती। और फिर वही हमने अगेन वही देखे, उनका घर हमारा घर में जो सफोकेशन हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आई डायरेक्टर साहब, अगर आपने इतनी अमीर खानदान दिखाना था तो अम्मी जी को 4 चज के कपड़े ही बना देते आप। 2 फ्लैट के जोड़ों के ऊपर आपने उनको वो ऊपर लॉन्ग नेट के कोट बना दिए। अम्मी जी बहुत अमीर हैं, घर इतना बड़ा है कि उसमें स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल का जब आप टॉप शॉट दिखाते हैं तो अंदर स्विमिंग पूल में उल्ली लगी होती है। तो स्विमिंग पूल साफ ही करा लेंदे, इतने पैसे नहीं होना कोल के स्विमिंग पूल साफ करा लेंदे। अच्छा, अम्मी जी ने एक डायमंड नहीं पहना, कोई सॉलिटेयर की स्ट्रिंग पहनी हो, कोई बड़ा हाथ में नजर आ रहा हो, कान में पहनना हो, कोई कपड़े ऐसे हों। अम्मी जी ना वो तांबे दे गानियां पा पा के ना फिर रहे ने, और बस ये जी बुल वूम करके वाली एक्टिंग है ना, ये मैंने नहीं समझ आती कि हकारत दिखाने के लिए देर आर वेज ऑफ डूइंग इट। एक्टिंग में बहुत गुंजाइश होती है, तो उसमें ये नाक, सिर्फ नाक सिकोड़ना और ऐसे ऐसे करके मुंह बनाने तक क्यों हम महदूद कर देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, अभी तक ये समझ नहीं आई बात। तो खैर जी, जंप करते हैं और सारी कहानी अब वहाँ तक आ गई है जहाँ हानिया की शादी जावेर के साथ होने का वक्त आ गया, और एन वो 2 बंदों की बारात लेकर वो घर से निकल रहे हैं। अम्मा अब्बा ते काका आप ते चौथा बंदा ड्राइवर। अब मुझे ज़रा आप ये बताएं कि ठीक है, लड़की के बाप ने चूंकि उसके बड़े भाई के बेटे ने ना कर दी, तो उन्होंने अपनी बेगम को कहा तू जिथे मर्जी ब्याह कर दे, और उन्होंने शादी के इतने इंतजाम किए। उससे पहले की किस्तों में अम्मा कह रही हैं हमें देखिए कर्जा ले ले, हमें होटल में शायाने शान शादी करनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो बरात तो 4 बंदे लेके आ रहे हैं, 3 ही ने, चौथा तो ड्राइवर बाहर बह के रोटी खावेगा। तो उन्होंने बताया नहीं था बारात में बंदे कितने लेके आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ कम ऑन, कोई कंसिस्टेंसी दिखाएं। कौन सी बारात में आजकल वो 4 बंदे लेके आते हैं कि किसी को पता ही नहीं कि आप जा रहे हैं, और अगले भी क्या आहो जी तुसी 4 बंदे लेके आना, असि इत्थे पूरे टब्बर की रोटी का इंतजाम किया, आधा शहर बुलाया, तुसी मगर 4 ही लेके आना। अच्छा जी, वो प्रोलॉन्ग एक दूसरा जो तमाशा शुरू हो गया ना हमारे ड्रामों में, वो ये शुरू हो गया है कि इंडियन ड्रामों की तरह ना, एक अगर शादी का सीन है ना तो 3 किस्तें आपने शादी में गुजारनी है, और चुपानी पाई जाओ, क्योंकि वो इंडिया में हैशटैग कर रहा है और ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि हमसफर ड्रामे को इंडिया में बहुत पजीराई मिली थी हानिया के ऊपर, तो अब भी आप हानिया को ना, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, और उसके ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन बहुत क्यूट है, तो आप उनको कैपिटलाइज, और वहाज की और हानिया की केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। देयर इज़ अ वेरी नाइस रोमांटिसिज्म बिटवीन देम, अनसेड किस्म का। तो आप उसमें आप पानी डाल के ना, आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं। तो इस किस्त में भी आपने कहा कि और पानी डालते हैं, तो वो जी शादी का सीन दिखा दिया। बारात लेट हो गई है भाईजान, बारात का कुछ पता नहीं चल रहा। साथ वाली जो हमसाई है ना, वो आती है और वो दुल्हन की अब्बा और ताया को कहती है बारात नहीं आई, कोई बड़ी फरमाइश तो नहीं रखती, बड़े अमीर लोग हैं। बाजी, एक तुसी छोटा सा मुतवसत तबका दिखाया है, जहाँ वो रहते हैं वो भी इलाका जो है जी तंग गलियों वाला इलाका है। तो ऐसे में आंटियां जो है ना, वो जाके आंटी से पूछती है, हमसाई नू पूछे केड़ी बंदी बंदियां च वड़ के जाती है, और पूछे जी भाईजान बताए क्या हुआ, उन्होंने साड़ पे आया है, चलो जी ये साड़ भी आपने निकाल लिया। उसके बाद आप क्या दिखाते हैं कि हानिया जो है वो तैयार होकर अंदर कमरे में बैठी थी, फिर वो बारात नहीं आई, इस चक्कर में वो अगला शॉट फ्रेम आता है तो हानिया आकर बाहर स्टेज पे खुद ही बैठ गई है, उसको बाहर कौन लाया। फिर वो जब बारात ना आने का सीन चल रहा होता है, तो वो दौड़ के आके अम्मा अब्बा की बातें बाहर जो एंट्रेंस होती है जहाँ से बारात का इस्तकबाल करना होता है वहाँ सुनने लग जाती हैं।
तो ये, और उसके बाद अगला फ्रेम वो फिर अंदर होती हैं और अंदर जाते भी नहीं दिखाया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जनाब जब आप जावेर की जो अम्मा हैं, क्योंकि बारात जब वो लेके निकले, अब्बे नू दिल दा दौरा पै गया, हस्पताल चले गए। अब वहाँ जाहिर है एक पूरा इशू चल रहा है, अब्बा वेंट पे हैं और बेटा कहता है उनको बता तो दो कि हम नहीं आ रहे। तो अम्मा और कुछ बताती हैं, नहीं बताती, वो अपनी साड़ ज़रूर काट लेती हैं। मेरा बेटा तो तुम्हारी बेटी से बात भी ना करे, हमने तो आना ही नहीं था, ये वो पी पा। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था वो इंडियन सोप होते हैं ना जिसमें हीरोइन कोमल का ही होती है ना, वो ऐसे करके नागन टाइप होती है। तो ये भी आंटी नागन टाइप बनी हुई है। एक तरफ आप रो रही हैं कि मेरे हस्बैंड को वेंट पे डाल दिया, हार्ट अटैक हो गया, बचेगा नहीं बचेगा, दूसरी तरफ से साड़ा काट रहे हो, मतलब को खुदा दा खौफ ही दिखा दे हो। मगर ये है वो स्टीरियोटाइपिंग जो हम अमीरों, जब भी कोई अमीर फैमिली दिखाते हैं ना तो उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इसकी कख हमें समझ नहीं आई कि ये क्या है। अच्छी बातों में ये बात है कि वहाज की एक्टिंग, एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग थ्रू आउट। जितनी किस्तें हैं आई थिंक उन्होंने अपनी आँखों से, अपनी एक्सप्रेशन से जितनी गुफ्तगू की है और जो कम्युनिकेट किया है उस कैरेक्टर को, एक्सेलेंट, सुपर। हानिया अभी भी हमें हम सफ़र के ठप्पे के अंदर बंद नज़र आ रही हैं, वही डरी दब्बू सहमी, नाक नाक सिकोड़ना फुलाना, थोड़े थोड़े नथने फुलाकर आप जो है वो बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं, धो रहे हैं। तो उनको उसमें से बाहर निकालना होगा। वो एक ड्रामे में सेल कर दिया, अब उसको ओवर किल ना करे ना, उसे और ना बेचे। जावेर जो है वो हमें अच्छी जानदार अदाकारी करते नज़र आ रहे हैं। उनके बाप, उनकी अदाकारी में उनके वालिद का रंग नज़र आ रहा है, मगर वो ब्रैट उस तरह नज़र नहीं आ रहे जिस तरह ब्रैट दिखा रहे हैं। एज स्टोरी प्रोग्रेसेस तो मे बी हमें उनका एक और अच्छा और नया रूप नज़र आए। और आखिरी बात जनाब ये कि ये ड्रामा, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, हम दिल दे चुके सनम की बहुत ही घटिया माइल्ड अडेप्टेशन और कॉपी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों हम इन कॉपियों पे चल रहे हैं और कहाँ है हमारी ओरिजिनलिटी। सो ये है मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आए। जो चीज़ें आपको अच्छी बुरी लगी इस ड्रामे में आप बताइए और अगली किस्तों के रिव्यू में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।